आरोप ढूंढ कहीं पे नहीं सर, उतना ही फ्रेम कटेगा दिल्ली विधानसभा का। 8 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन में विपक्ष की मांग पर जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को, एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो इसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द वीडियो, it is to state that we have received the transcription marked exit 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है and listened to the same at the laboratory, and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system। यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का। अब माननीय सदस्यों के समक्ष जब मैंने उस दिन सदन के पटल पर दोनों पक्षों को अपने कमरे में बुलाया था और वहाँ पर विपक्ष की तरफ से पहले ये मांग आई कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्ष ने मांग की और सत्तारूढ़ दल ने भी उनकी इस मांग पर अपनी मोहर लगा दी और उन्होंने कहा कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। यानी कि सदन का एक यूनानिमस फैसला हुआ फॉरेंसिक जांच कराने के लिए, और जब जांच के लिए चली गई तो अचानक 9 तारीख को ये खबर आती है कि पंजाब सरकार ने उसकी जांच भी करा ली, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये जो नाटकीय ढंग से सब हुआ है, इसका आज स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट जो हमें दी गई है उसमें साफ रूप से कहा है कि वीडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ऑडियो में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ये एज इट इज है, ओरिजिनली बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ये कहना है कि ये जो घटना चक्र ये सारा चल रहा है, इस पर कि सबसे पहले ये साफ समझना जरूरी है कि जालंधर कोर्ट का ये आदेश कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अंतरिम आदेश है। ये एक तरह का ये इंटरिम ऑर्डर है। इस आदेश में न तो सच्चाई तय हुई है और न ही दोष या निर्दोषता। यह आदेश पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे न तो कोर्ट में चुनौती देने का मौका दिया गया है और न ही इस रिपोर्ट की प्रक्रिया पर कोई चर्चा की गई। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यह फॉरेंसिक जांच किसने की
हमारा इस विषय ये है कि जो पंजाब में फॉरेंसिक जांच हुई है ये किसने की है? स्टेट फॉरेंसिक लैब किसके कंट्रोल में काम करती है? क्या ये पंजाब सरकार के अधीन है या नहीं, ये पता लगना चाहिए। आतिशी जी के पास जो नेता विपक्ष हैं, जब राजनीतिक जवाब नहीं बना तब पंजाब सरकार ने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए स्टेट एजेंसियों को आगे किया और उन्हीं एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से यह अंतरिम आदेश हासिल किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।